Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ख़ास बताने जा रही हूँ। सबसे पहला ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ख़ास में से यह है कि अगर कोई शख्स मुहर्रम की यकम तारीख को यानी पहली मुहर्रम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कागज़ पर 113 मरतबा लिख कर अपने पास रखे तो पूरी ज़िंदगी उसको कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह। फिर अब बाद सालिहीन से मनकूल है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 बार पढ़े और हर 1,000 के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और उसके साथ हक ताला से अपनी हाजत का सवाल करे, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और 1,000 के बाद 2 रकत नमाज और दरूद शरीफ पढ़कर तलबे हाजत करे। इसी तरह पढ़ता रहे यहाँ तक कि 12,000 जो का अदद है वो पूरे हो जाए। बस जो कि इस पर अमल करेगा हाजत उसकी जिस तरह की होगी बिइज़्निल्लाह पूरी इंशाअल्लाह होगी। फिर है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 बार मतवातर 7 दिन जिस काम के लिए भी पड़ेगा, खुद नफ़ा हासिल करने के वास्ते हो या मुसीबत को हटाने के वास्ते हो या कारोबार के वास्ते हो, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। फिर इसके बाद है कि खज़ीनतुल असरार नज़ाली में लिखा है कि जो शख्स रात को सोते वक्त 21 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सोएगा वो तमाम इंसानी शैतानी शरारतों और जिन भूत और आग से महफूज रहेगा। मिर्गी वाले के कान में 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करने से वो होश में आ जाता है। फिर इसके बाद है कि ये दर्द या जादू वगैरह पर मतवातर लगातार 7 दिन 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से दर्द और जादू दूर हो जाता है। इतवार की सुबह सूरज निकलते ही 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने से ग़ैबी रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाता है। जज़ाकल्लाह। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर बच्चों के गले में डालने से बच्चा तमाम आफात और बलियात से महफूज रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार किसी कागज़ पर लिखी जाए और जिस औरत की औलाद जिंदा न रहती हो और उसके अपने पास बतौर तावीज़ रखे, इंशाअल्लाह ताला उसकी औलाद जिंदा रहेगी। ये बहुत मुजर्रब है। ये देरबी का ये किताब का मैं हवाला दे रही हूँ, मुजर्रबात देरबी का। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 101 दफ़ा लिख कर अपने खेत में दफन करे तो मुजब सब्जी खेत फ्रावानी गला और हिफाजत सब कुछ बेहिसाब उसमें बरकत होगी। ये भी मुजर्रबात देरबी का सफ़ा नंबर 6 है। एक मर्द साले ने कहा कि जो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 625 बार लिख कर अपने पास रखेगा, अल्लाह ताला इसकी हैबत को जो है वो दूसरों के ऊपर इसकी हैबत तारी कर देगा। कोई शख्स इसको सता नहीं सकेगा। और फिर आ गया कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 168 पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरक़ात का बयान फरमाते हुए लिखते हैं कि फ़िरऔन ने दावा वहियत करने से पहले एक मकान बनाया था और उसके बैरूनी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। जब उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तबलीग की तो उसने कबूल न की, तो हज़रत मूसा ने उसके हक में बदुआ की, खुदाबंद तूने इस खबीस को किस लिए मोहलत दे रखी है। वही आई, ए मूसा ये है तो इस काबिल के इसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है जिसकी वजह से वो अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फ़िरऔन पर घर में अजाब नहीं आया बल्कि वहां से निकाल कर दरिया में गर्क कर दिया गया। सुबहान अल्लाह। जब एक काफिर का घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से अजाब से बच गया
तो अगर कोई मुसलमान उसको अपने दिलो दिमाग और ज़ुबान पर लिख ले तो क्यों ना वो अज़ाब इलाही से महफूज रहेगा। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ देलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीज़ी में लिखते हैं कि मुफस्सिरीन ने कहा कि जब तूफ़ान नूह ने इस दुनिया को अपने खौफनाक अजाब के चुंगल में घेर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सवार हुए तो वो भी खौफे गर्क से बहुत हरासा लर्जा थे। उन्होंने गर्क से निजात पाने और इस अज़ाब खुदामती से महफूज रहने के लिए बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा कहा और इस कलमा की बरकत से इनकी कश्ती गरकाबी से महफूज व सालम रही। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब इस आधे कलमे की वजह से इतने हैबतनाक तूफान से निजात हासिल हुई तो जो शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में इस पूरे कलमे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने हर काम की इब्तिदा करने का एहतमाम कर ले तो वो निजात से क्यों कर महरूम रह सकता है। ये तफसीर अजीज़ी है सफ़ा नंबर 16 की। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस मलका को यमन को पहला ख़त लिखा व इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो इसकी बरकत से बिल्किस उनके निकाह में आई और उसका पूरा मुल्क हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़ा में आया। ये भी तफसीर कबीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 169 पे है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो देखा कि एक शख्स को निहायत शिद्दत के साथ अजाब दिया जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा जो थे चंद कदम आगे तशरीफ़ ले गए और वज़ू और नहाकर वापस हुए। अब वापसी पर जो इस कब्र के पास से गुजरे तो मुलाज़ा फरमाया कि इस कब्र में नूर ही नूर है और वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया मुझे इसका राज बताया जाए। इरशाद हुआ कि रूहुल्लाह ये शख्स सख्त गुनाहगार था और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन उसने अपनी बीवी हमला छोड़ी थी और उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज इसको मकतब भेजा गया, वहाँ इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई गई। मुझे हया आई, नहा कर साफ कपड़े पहन कर आए हैं, वापस आए हैं तो देखा कि सब कुछ बदल गया है कि वो शख्स जो था जो पहले अजाब में गिरफ्तार था उसने अपनी बीवी हमला छोड़ी थी, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज उसकी को मकतब भेजा गया, वहाँ उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। मुझे हया आई कि ज़मीन के अंदर इस शख्स को अजाब दूँ कि जिसका बच्चा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है। जज़ाकल्लाह। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 172 की ये मैं आपको बता रही हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद के पास कोई शख्स जहर मिला, मोलक लबरेज प्याला लाया कि किसी प्याले में कोई चीज़ जहर मिला के उसको लेके आया और कहा कि अगर आप इस जहर को पीकर सही सलामत जिंदा रहें तो हम जान लेंगे कि आपका मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जहर पी लिया और खुदा के फजल से कुछ भी असर न हुआ। कैसर रूम को बड़ी शिद्दत से दर्द सर हुआ। इलाज मुआवजा से मायूसी के बाद उसने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में लिखा कि मुझे दर्द सर की शिकायत है, कुछ इलाज कीजिए। आपने उसके पास एक टोपी भेज दी। जब बादशाह टोपी ओढ़ता था तो दर्द ख़त्म हो जाता था और जब उतार देता था तो दर्द सर दोबारा शुरू हो जाता था। इसको सख्त ताज्जुब हुआ। उसने टोपी को खुलवा कर देखा तो उसमें एक पर्चा रखा हुआ था जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ये भी तफसीर कबीर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 171 है। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा कि दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 5 घंटों के लिए तो 5 वक्त नमाजें मुकर्रर हैं और बकिया 19 घंटों के लिए ये 19 हरूफ अता फरमाए गए हैं ताकि 19 घंटों में हर नशिस्त बर्खास्त, हर हरकत सुकून और हर काम के वक्त इन 19 हरूफ के ज़रिए बरकत व इबादत हासिल करें। यानी इन हरूफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से ये 19 घंटे भी इबादत में लिखे जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अब देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और वो जो हमारे 19 घंटे हैं वो भी हमारे इबादत में चले जाएंगे। अल्लाह तो कितना रहीम और करीम है। ये तफसीर अजीज़ की जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 16 है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरक़ात से एक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बैतुल खुला जाना चाहता है तो चाहिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या कर जाए, ताकि उसकी वजह से उसकी शर्मगाह और जिन्नात के दरमियान पर्दा वाक़ हो जाए। यानी जब कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या कर बैतुल खुला जाता है तो उसका खासा यह है कि जिन्नात की नज़रें उसकी शर्मगाह की तरफ नहीं जाती। लिहाजा जब इसकी तासीर ये है कि ये आयत इंसान और इसके दुश्मन जिन्नात के दरमियान पर्दा बन जाती है, तो उम्मीद है कि एक मुसलमान और अज़ाब अकबा के दरमियान भी यकीनन पर्दा बनकर हायल होगी। ये तफसीर अजीज़ी से मैं आपको बता रही हूँ। हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह ने पर्चा पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई ज़मीन पर पाई, उसको उठा लिया और उसके पास सिवाय 2 दिरहम के और कुछ न था। खुशबू खरीद कर इस पर्चा को आपने खुशबू लगाई। इसके सिला में ख्वाब के अंदर हक सुभान व तआला की ज़ियारत नसीब हुई और फरमाया, ए बशर, तूने मेरे नाम को खुशबूदार बनाया, मैं तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में खुशबूदार बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह। ये तफसीर कबीर सफ़ा नंबर 171 की मैंने आपको सुनाई है। मेरा थ्रू आउट जो मेरा लेसन है उसमें यह है कि आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है और इसकी बरक़ात को जो मैंने आपके सामने बयान किया है, उम्मीद है कि आप ये जब सुनेंगे, अगर मेरी वीडियो आपने पूरी देखी तो आप जब ये सुनेंगे और इसकी बरक़ात को आप देखेंगे तो कुछ मुझे वो नहीं है शक कि आप जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास मखलूक में आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपकी शुक्रगुज़ार होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।